हेलो, मैं पूनम दिल्ली से हूँ। मैं सुबह सुबह ही जो कि अपनी तड़प मिटाने के लिए किसी और के जिस्म का सहारा लेती है जिसका पति जालिम होता है, मैं भी उन्हीं में से आज एक हूँ जो कि आज करवा चौथ की रात को रंगीन की अपने देवर के साथ। ये मेरी पहली बेवफाई है और उम्मीद करती हूँ कि आगे भी बरकरार रखूंगी, क्योंकि जब किसी का पति बेवफा हो जाए तो और क्या कर सकती है। ये सब हुआ क्या और क्या माजरा है, आप मेरी कहानी में पढ़ेंगे। मैं अभी 26 साल की हूँ, शादी की हुए 3 हुए हैं, पर मेरी जिंदगी में वो आ गई है। मेरा पति उसके पीछे ही दीवाना है। वो साथ साथ कॉलेज में पढ़ते थे, पर उस कुतिया को ये पता नहीं कि जो वो समझ रही है वो नहीं है। मेरे पति तो उसकी भी छोटी बहन को नहीं छोड़ा, वो दोनों बहनों को चोदता है और पूरी पूरी रात रहता है। इसी वजह से वो मेरे तरफ ध्यान नहीं देता। मेरे पति को तो वो लूट के खा गई है। खैर माफ करना, मैं थोड़ी सेठी हो गई थी। आगे की स्टोरी वह व्यक्ति सुन पाएगा जो हमारे पेज को फॉलो करेगा, 3 पक्के दोस्तों को शेयर करेगा। कल करवा चौथ का दिन था। सास ने कहा कि बहू व्रत तो रख ही लो, क्या करूं, मेरे बेटा मेरे कब्जे में नहीं है। कोई बात नहीं, वो वापस आ जाएगा तुम्हारे पास। तुम इतनी खूबसूरत हो, आज ना कल वो तेरे पास आ ही जाएगा, इसलिए तुम करवा चौथ का व्रत रख लो। मैंने भी वही किया। दिन भर तो भूखी प्यासी रही, पर शाम होते ही मैं बन ठन के तैयार हो गई। मैंने हाफ स्लीव की ब्लाउज और रेड कलर की साड़ी पहनी। साड़ी मेरी थोड़ी पारदर्शी थी, मेरा जिस्म दिख रहा था। रात का पूजा खत्म हो गया, चांद को छलनी से देखी और आंख बंद करके अपने पति को याद की, और जैसे ही आंख खोली मेरा देवर मेरे सामने खड़ा था। मुझे ठीक नहीं लगा, क्योंकि मैं अभी तक मन ही मन अपने पति को ही पूजती थी। फिर मैंने खुद से ही पानी पी। देवर ने कहा चलो भाभी आपको बाहर से खाना खिला के लाए। मैं मना कर दी, पर मेरी सास बोलो बहू चले जाओ, इतना प्यार से तेरा देवर तुम्हें कह रहा है। फिर मैं तैयार हो गई, सोची क्यों अपनी जिंदगी नरक बनाऊं, वो तो मजा कर रहा है। इस वजह से मैं जाने के लिए तैयार हो गई। पास में ही एक बड़ा होटल है, डिनर करने गए। वह पे करीब हम दोनों 2 घंटे तक रहे। खाना खाया, देवर ने वोडका ऑफर किया, मैंने भी एक पैग ली। इस तरह से यौन कहिए कि शाम काफी अच्छा गया। बड़े दिनों के बाद आज मैं इतनी खुश थी। जब वह से निकलने लगे तो सामने ही ज्वेलरी शॉप था। मेरे देवर ने मेरे लिए एक डायमंड की रिंग ली। मैं काफी मना की, पर वो मुझे पहना दिया। दोस्तों, अगर यह मेरी स्टोरी अच्छी लग रही हो तो आप हमारे पेज को फॉलो करके 3 पक्के दोस्तों को शेयर जरूर करें। फिर वापस आके मैंने अपना साड़ी चेंज किया, सास को प्रणाम की और सोने चली गई। नींद नहीं आ रही थी, मैं काफी परेशान थी। सोच रही थी मेरी जवानी किस काम की, आज अपने बिस्तर पे उलट पलट रही हूँ। जवानी यूं ही खत्म हो जाएगी, क्या करूँ। मेरा मन काफी बेचैन था, पर सोने का प्रयत्न कर रही थी। रात के करीब 1 बजे थे। सारे लोग सो गए थे, पर मैं लाइट जला के मैगजीन पढ़ रही थी। तभी मेरा देवर विशाल दरवाजे के पास आके बोला भाभी सो जाओ, काफी रात हो गया है। मैंने कहा नहीं विशाल, मुझे नींद नहीं आ रही। तभी वो आके बैठ गया, बोला क्यों नहीं नींद आ रही है। तभी मेरी आह फट गई और मैं सोने लगी। मैं क्या कहती कि मैं अपने पति के वियोग में हूँ और मुझे नींद नहीं आ रही है। वो बेड पे बैठ गया, मेरे हाथ को पकड़ लिया, मैंने और भी रोने लगी। फिर पता नहीं चला कब हम देवर के गले लग गए। मेरी चूचियां उसके चौड़े साइन से चिपके हुए थे और उसकी मजबूत पकड़ मेरे पीठ को सहला रही थी। मेरे होठ उसके होठ के पास अटखेलियां करने लगी और फिर एक दूसरे को मिल गए। दोनों एक दूसरे के होठ को चूसने लगे। जिस्म की ज्वाला भड़क चुकी थी। फिर मैंने कहा दरवाजा बंद कर लो। देवर उठ के दरवाजा बंद कर दिया। फिर क्या था, एक दूसरे पे दोनों टूट पड़े। उसने मेरे कपड़े उतार दिए और बूब्स के अपने हाथ से मसलने लगा। मेरे गोर गोर बूब्स पे उसके उंगलियों के निशान पड़ रहे थे। फिर वो नीचे मेरे चूक पे हाथ रखा और उंगली करने लगा। मैं आ करने लगी। फिर वो अपनी गीली उंगली से मेरे गांड में भी उंगली डाल दिया। अब तो मैं बेचैन होने लगी। मैंने उसका लैंड उसके जांघिया से बाहर निकाल ली और चूसने लगी। इतना मोटा लंड था कि मेरे मुंह में समा नहीं रहा था। मेरा देवर भी आ कर रहा था। फिर वो मेरी दोनों पैर को अलग अलग करके बीच में बैठ गया और अपने जीभ से मेरी चूप को चाटने लगा। बोला भाभी आपका चूप तो नमकीन लग रहा है। मैं झड़ चुकी थी, उसका पानी था। फिर से मैं तैयार हो गई और उसके सर को पकड़ के अपने चूप में सटा रही थी। दोस्तों, अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लग रही हो तो हमारे पेज को फॉलो करके 3 पक्के दोस्तों को शेयर जरूर करें। फिर वो मेरे चूप बूढ़ को चिर के देखा, बोला भाभी आपका चूप तो एकदम लाल है। भैया भी पागल है, इतनी खूबसूरत बीवी को छोड़कर इधर उधर मुंह मार रहा है, और अपना लंड का सुपाड़ा मेरे चूप पे रख के अंदर डाल दिया। मैं बेचैन हो गई, इतना मोटा लंड था, मेरे चूप को चीरते हुए अंदर दाखिल हो गया। आप ये कहानी nonvegstory.com पे पढ़ रहे हैं। फिर मैंने अपने गांड को उठा के लंड को अंदर बाहर लेने लगी। वो भी मुझे धक्के पे धक्के दिए जा रहा था। आखिरकार 40 मिनट की जुदाई के बाद हम दोनों झड़ गए, शिथिल होके एक दूसरे के बाहों में बाह डाल के सो गए। सुबह 4 बजे नींद खुली। मैंने देवर को किश करना शुरू कर दिया। फिर वो एक बार मुझे कामसूत्र की पोजीशन में सेक्स करने लगा। इस तरह से 5:30 बजे तक 14। फिर वो अपने कमरे में चला गया। मुझे अभी भी नींद नहीं आ रही थी, इस वजह से मैंने ये कहानी आपके सामने लिखी। आशा करती हूँ कि nonvegstory.com के सारे रीडर को मेरी ये कहानी अच्छी लगी होगी। आप रेट करके मुझे बताएं कैसी लगी मेरी कहानी, और कमेंट में अपनी राय जरूर किया। हमारे पेज को फॉलो कर 3 पक्के दोस्तों को जरूर शेयर करें।